हल्द्वानी में पंजाबी जन कल्याण समिति द्वारा करवा चौथ मेले का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन आइडल विनर भारती गुप्ता के गीतों ने समा बांध दिया। इस दौरान पंजाबी वुमेन क्लब के विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। देर रात तक चले करवा चौथ उत्सव में महिलाओं के लिए फैशन शो और ब्यूटी क्वीन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें जीतने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। और हल्द्वानी आके मुझे हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे कि आपने कहा कि बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कि जो छोटे शहर के बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। तो लेकिन अगर हम छोटे बच्चों को ही अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देंगे, जैसे ये मंच आज मिल रहा है उनको, यहाँ पे वो परफॉर्म करेंगे तो वो और खुलेंगे, और जब उनको बड़ा स्टेज मिलेगा तो वो और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। जो मैंने किया, मैं गाजियाबाद से हूँ, लेकिन मैं बहुत कॉम्पिटिशंस देती थी, लेकिन जब मुझे इंडियन आइडल जाने का मौका मिला तो मैं खुल के परफॉर्म कर पाई। सो आई थिंक ये जो ऐसा मंच है, ये छोटे बच्चों को इसी तरीके का उत्साह देता है ना है बड़े मुकाम तक पहुंचने का। आज हम पहली बार यहाँ आए हैं, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे बहुत मजा आया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी अभी सेकंड परफॉर्मेंस भी होने वाली, मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारी पूरी टीम राजमनी यहाँ पर आई है और अभी हमको बहुत ईगरली वेट हो रहा है कि अदर सिंगर, वो जो मैम आएंगी वो मैम कैसा गाएंगी उनके लिए, और सबका बहुत मस्त चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। काशीपुर के श्री गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में सोमवार को यूवी केंद्र संस्था द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ भारत के तहत स्तन कैंसर के जांच शिविर का आयोजन किया गया। जांच शिविर में विशेषज्ञों की टीम द्वारा 50 के करीब छात्राओं समेत कॉलेज स्टाफ की जांच की गई। आपको बता दें कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के लिए जागरूकता के लिए कार्य किया जा रहा है। सर्वाइवर हैं, उनकी ये मुहिम पूरे देश में इस समय महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर का परीक्षण निःशुल्क कर रही है, और उसके बाद उनकी यदि कोई पेशेंट डिटेक्ट होता है तो उनकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी कर रही है। तो मुझे लगा कि हमारे विद्यालय के बच्चियों को भी इसकी अवेयरनेस जागृत हो, इसलिए इस कैंप का आयोजन यहाँ पर करा है। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार माहौल खराब करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रदेश में कभी लव जिहाद तो कभी लैंड जिहाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। अब तीसरी घटना थूक जिहाद भी तेजी से बढ़ रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वह बना रहना चाहिए। यहाँ लैंड जिहाद, लव जिहाद और तेजी से बढ़ रहे थूक जिहाद पर भी हम कार्रवाई करेंगे। इस त्योहारी सीजन में सभी को खाने की चीजों सहित अन्य चीजों को भी शुद्ध रखना होगा। जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी जिहाद है वे सब देवभूमि में स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन से कहेंगे इसकी जांच सघन तरीके से करें। भूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। यहाँ के लिए लोगों का पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक अलग स्थान है। लोग बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ पूरे देवभूमि को देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं। तो यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, जो अभी बहुत तेज़ी से आ रहा है, और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस पर प्रशासन के स्तर पर भी हम और पहल करेंगे। ठोस तरीके से लोगों को कहेंगे, अपने प्रशासन के लोगों को, कि इसकी जाँच सघन तरीके से करें। देखिए, आज विश्व मानक दिवस है और विश्व मानक दिवस के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कि हमारे सभी विद्यालयों की कोशिश की गई है, जिन जिन विद्यालयों में भारतीय मानक ब्यूरो के जो शिक्षण के लिए उस संदर्भ में जानकारी हेतु जो क्लब्स खोले गए हैं, उनके विद्यार्थी आज जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो एक कोशिश की गई है
कि जो भारतीय मानक ब्यूरो के जो संबंधित प्रोडक्ट्स के जो स्टैंडर्ड्स है या प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स को आखिरकार हम लोग किस तरह से बनाते हैं और किस प्रकार से हमारे को स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स लेने चाहिए या स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट क्या होते हैं, उसके संदर्भ में पूरा ये अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज शुभारंभ किया है। लालकुआं पुलिस ने नकली नोटों को चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां आपको बता दें कि विगत दिनों से लालकुआं में शिवम वर्मा को पुलिस ने नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इस मामले की जांच की गई तो एक के बाद एक करके परतें खुलती गई। सोमवार को पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले 6 और लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से कुल 2,98,000 रुपए के 500 रुपए के नकली नोट पाए गए, जहां पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम आसिफ अंसारी, सैयद मौजम और मोहम्मद अली, विनोद कुमार, संतोष कुमार, विजय टामटा बताया। अक्टूबर को लालबाग क्षेत्र में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए थे। उसके बाद इस मामले के गिरोह से जुड़े हुए अन्य लोगों की जानकारी पता करने के लिए और बाकी जो इस गिरोह में जुड़े हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसपीसीटी, सीओसीटी, थाना लालकुआं और एसओजी की एक टीम गठित की और इन टीमों ने अलग अलग जगह दबिशें दी और अलग अलग लोगों से पूछताछ की। इस सारे प्रकरण में शिवम वर्मा को मिला के हमने अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और इन सब अभियुक्तों के कब्जे से अब तक हमने 3,07,000 रुपए जो है वो उनके नकली नोट बरामद किए हैं। जो इन्वेस्टिगेशन की प्रारंभिक पूछताछ है उसके हिसाब से ये लोग मालदा, पश्चिम बंगाल से नकली नोट लाते थे और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य पड़ोसी राज्यों में ये नकली नोट खपाने का कार्य करते हैं। मसूरी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश संरक्षक सुशील राठी और प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान के नेतृत्व में राष्ट्रपति को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते 1 अगस्त को अनुसूचित जातियों के पक्ष में दिए गए उपवर्गीकरण के निर्णय को उत्तराखंड में जल्द लागू कराए जाने की मांग की है। का जो है धन्यवाद करना चाह रहे हैं, जिन्होंने एक कानून बनाया है जो एक विशेष जाति को ही आरक्षण में जो है लाभ दिया जाता है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो। लेकिन अब जो निर्णय आया है हम उसका स्वागत करते हैं और इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं और इस कानून को जल्दी से जल्दी जो है लागू किया जाए, ये मांग भी हम राष्ट्रपति जी से करते हैं कि ये कानून जो है जल्दी से जल्दी लागू हो, जिसमें सब जातियों को फायदा हो। क्योंकि अब तक जो फायदा हो रहा था वो एक जाति विशेष को हो रहा था, चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, कोई के बैनर तले समाज को एकजुट करने के लिए और समाज को एक तरह से जानकारी और अच्छे से मुहैया कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जिसके अंदर क्रीमी लेयर्स को हटा करके और जो वंचित से भी वंचित समाज है दलितों में, उनको थोड़ा सपोर्ट और उनको एक तरह से आरक्षण का सीधा लाभ पहुंचाने का जो निर्णय है वो काबिले तारीफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का युवजन समाज की ओर से, सभी साथियों की ओर से हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा बीएसडीएम साहब को। सितारगंज में प्रस्तावित पुलिस आवास के लिए कवायद शुरू हो गई है, जहां पुरानी तहसील बिल्डिंग के बराबर में नई तहसील भवन का निर्माण होना था और तहसील भवन के ठीक सामने खाली पड़ी भूमि पर पुलिस आवास बनने जा रहे थे, लेकिन कुछ आपत्तियों के बाद यहां पर निर्माण कार्य रोक दिया गया। सोमवार को उधम सिंह नगर जनपद के डीएम उदय राज सिंह और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने खुद निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी प्लान होगा उसमें जनता और कर्मचारियों के हित में जल्दी फाइनल कर दिया जाएगा। ये आज प्लान किया कि जो अगला फ्यूचर डेवलपमेंट है ऑफिसेज का, रेजिडेंस का, तहसील का या पुलिस का, उसके लिए जो लैंड दी जाए वो सुटेबल लैंड दी जाए। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि तहसील एक बड़ा ही कह लीजिए कि ऐसा कैंपस होता है, ऑफिस होता है जहां हर आदमी आता है, गरीब से गरीब आता है और बड़ा से बड़ा आदमी भी आता है। भीड़ लगती है, वहाँ अधिवक्ता भी बैठते हैं, हर तरह के लोग आते हैं।
सोमवार की सुबह लोहाघाट ब्लॉक के गुड़मांगल क्षेत्र के रहने वाली बुजुर्ग महिला दुर्गा देवी के साथ ठगी की घटना सामने आई, जहां पे दुर्गा देवी अपने 12 वर्षीय भतीजे ऋतिक पांडे को बीमारी के चलते लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लेकर आई थी, जहां पर एक युवक ने दुर्गा देवी के पास आकर अपने को अस्पताल का कर्मी बताया और सस्ती दवा दिलवाने और उपचार कराने के नाम पर दुर्गा देवी से 2 बार 1100 रुपए लेकर लापता हो गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस अज्ञात ठग की तलाश कर रही है। लोहाघाट के चंपावत में सुगम एवं सुरक्षित यातायात और आंतरिक सुरक्षा के लिए सोमवार को पंचेश्वर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की, जहां पर कार्रवाई के दौरान पंचेश्वर कोतवाली एसओ हेमंत सिंह कठैत ने टीम का सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर 20 वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए एक वाहन को सीज भी किया। सघन वाहन चेकिंग के दौरान दोपहिया और चौपहिया वाहनों को चेक किया गया। सीमांत खटीमा रेलवे स्टेशन के पास में रविवार देर रात को असामाजिक तत्वों ने हादसे को अंजाम देने के लिए रेल पटरियों पर लोहे के मोटे तार की 15 फीट लंबी छत डाल दी, जहां पर रविवार की देर रात देहरादून में टनकपुर को जाने वाली ट्रेन के लोको पायलट ने पटरियों पर ये देखकर तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिसके बाद बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। घटना की सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू की। वह जो है एक जो केबल होता है, काफ़ी हैवी केबल है, उस केबल को ट्रैक पे रखने की एक घटना प्रकाश में आई है, जिसमें अभी विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है और वो घटना किसके द्वारा की गई, क्या उद्देश्य रहा इसमें और जो भी एंगल है उसके हिसाब से हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसमें, और जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके बेस पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी इसके विरुद्ध दोषी हैं उसकी कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। देहरादून में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जहां पर आरोपी को पकड़कर परिजनों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली देहरादून में दुष्कर्म, पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। नगर है तो उस एरिया का है, जिसमें कि एक लड़की जो कि मूक और बधिर है, तो उसके संबंधित एक दुष्कर्म के प्रयास का मामला जो है वो प्रकाश में आया था। इसमें तत्काल इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके उपरांत तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसमें जो भी अभियुक्त था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ उसमें जो आवश्यक ठोस और सार्थक जो साक्ष्य संकलन कर जल्दी ही उसमें आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दशहरे मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि मुझे यहां आकर बहुत खुशी हुई। साथ ही सीएम को अपने पास देखकर जनता ने भी खुशी जाहिर की और जय श्री राम के नारों से पूरी सभा गूंज उठी। उत्तराखंड में पलायन की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं अब सरकार पलायन रोकने के लिए दिवाली से पहले 150 उद्यमियों से संवाद कर उनके ऊपर काम कर रही है। भाजपा नेता मधु भट्ट का कहना है कि हमारी सरकार पलायन रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं सरकार का मुख्य उद्देश्य यहाँ के युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। फिलहाल सरकार स्वरोजगार में एक अलग पहचान बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
राजधानी देहरादून में शिक्षा विभाग ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें शिक्षकों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक लीलाधर व्यास ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और मंडलीय अपर निदेशकों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में केम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। जिस तरह से जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुपालन में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी, सभी जो हमारे मंडलीय अपर निदेशक हैं, उनको निर्देश पत्र भेजे जा चुके हैं कार्रवाई के लिए। और मंडल स्तर पर, चूँकि मंडल स्तर पर एलटी के नियुक्ति प्राधिकारी मंडलीय अपर निदेशक होते हैं और मुख्यालय स्तर पर प्रवक्ता के जो नियुक्ति प्राधिकारी हैं वो अपर निदेशक मुख्यालय निदेशालय हैं, तो उनके स्तर से ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो चुका है और वो 50 वर्ष से ऊपर के जो कार्मिक। कोटद्वार में पुलिस प्रशासन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान त्योहार को ध्यान में रखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही नशे की रोकथाम को लेकर भी चर्चाएं की गई। भारत मानक ब्यूरो की ओर से वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे का कार्यालय हिमालय संस्कृति के केंद्र नीबूवाला गढ़ी देहरादून में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या समेत कई अधिकारीगण और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का स्मृति चिन्ह और पौधा देकर स्वागत किया गया। प्रदेश में बीते दिनों केंद्र सरकार की तरफ से पशु गणना के लिए ऐप बनाया गया है, जिसमें कुछ दिनों से दिक्कतें आ रही है, जिसके बाद से एनडीएलएम के रानी पोखरी क्षेत्र का निरीक्षण कर वहां के पशुओं की गिनती की गई। इस बात को लेकर पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि पशु गणना में मुख्य मुद्दा ऑफलाइन डेटा का था, जिसे देखते हुए एनडीएलएम की टीम ने ऐप की टेस्टिंग की और संख्या का आकलन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब संख्या की समीक्षा की जा रही है, जिस पर सफल होने पर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जाएगा। पशु गणना का जो ऐप तैयार किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिस पर पूरा पशु गणना का कार्य ऑनलाइन किया जाना है, उस ऐप में कुछ प्रॉब्लम ऑफलाइन डाटा को लेकर थी, जिसका 2 अक्टूबर को भारत सरकार की एनडीएलएम की टीम आई थी, उत्तराखंड ही आए थे और कोडसी गांव में उन्होंने, जो कि हमारे यहाँ पे कोडसी गांव में कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता है, 2 तारीख को टीम ने पूरा डाटा कलेक्ट करके दिल्ली गए हैं, उसकी एनालिसिस चल रही है और अगर वो सफल हो जाता है तो फिर ये ऐप जैसे ही ओके हो जाएगा, गणना कार्य आरंभ हो जाएगा। राजधानी देहरादून में उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पिछली बैठक में अनुपस्थित रहे कुछ स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं प्रधानाचार्यों का उपस्थित न होने के सिलसिले को खत्म करने के लिए आयोग सख्त कदम उठाने के आदेश जारी कर रहा है। ये बैठक करी थी कि आरटी एक्ट ये है, आप 10/9/8 का पोस्टर लगाइए, आप पीटीए का बाहर बैनर लगा के रखिए, ताकि शिकायतों का निस्तारण आपके स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे आसानी से हो। और उसमें सबने प्रतिभाग करा, लेकिन 6 विद्यालयों ने ऐसा समझा कि उन्हें शायद आने की जरूरत नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है, हम बार बार देख रहे हैं कि आयोग में जब सुनवाई होती है तब भी प्रधानाचार्य उस दिन बहुत बिजी हो जाते हैं, कोई ना कोई कारण से, बहाने से वो लोग आयोग की। चंपावत जिले के बाराकोट में 6 दिवसीय लडी धूरा महोत्सव 2024 का रविवार को विधि विधान के साथ में उद्घाटन हुआ, जहां पर विभिन्न विद्यालयों और
दलों की सांस्कृतिक झांकियों के साथ साथ मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी और विशेष अतिथि नंदा बल्लभ बगौली ने दीप प्रज्वलित कर किया। दोनों अतिथियों ने महोत्सव समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही कमेटी के द्वारा विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक दलों की ओर से एक से बढ़कर एक शानदार झांकियों का प्रदर्शन किया गया। सांस्कृतिक झांकियों के माध्यम से समाज को प्रेरित करने और संगठित करने वाले संदेशों को प्रचारित और प्रसारित किया गया। महोत्सव का विधिवत उद्घाटन आज हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमान खुशहाल सिंह अधिकारी जी के द्वारा किया गया है। लड़ीधुरा महोत्सव 2012 से निरंतर क्षेत्र में सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण एवं संवर्धन में, शैक्षिक एवं खेल कार्यक्रमों के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसमें हमारे क्षेत्रीय युवाओं द्वारा, मातृशक्ति द्वारा बहुत अच्छा सहयोग किया जाता है। मेरा पुनः समस्त क्षेत्रवासियों से विनम्र अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें, ताकि हम इस महोत्सव को और अधिक